हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो अगर हम लोग इन कुछ सिचुएशंस को कंसिडर करें, जैसे कि मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, या आयरन तवा या आयरन का कोई भी चीज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, या कुकिंग ऑफ फूड, या फूड गेटिंग डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। इन सारे सिचुएशंस में कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो जाता है। कैसे? अगर हम लोग समर में दूध को बाहर रख देंगे तो दूध फट जाएगा। अगर आयरन किसी भी इम्प्लीमेंट को हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो उसमें रस्टिंग हो जाएगा। अगर हम लोग खाने को पकाते हैं जब, तो उसमें कुछ केमिकल चेंज हो जाता है। दैट इज फूड इज कुक्ड। और फूड का डाइजेशन मतलब इट इज कंप्लीट चेंज ऑफ केमिकल नेचर ऑफ फूड। सो इन सारे सिचुएशंस में हमने ये देखा कि नेचर और आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंसेस दे गेट चेंज्ड। और हमने ये पहले भी पढ़ा है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सो जब भी कोई भी केमिकल चेंज ऑकर होता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कहीं भी केमिकल चेंज केमिकल चेंज कहीं भी हुआ है, तो हम लोग ये कह सकते हैं that chemical reaction has taken place। ठीक है। अब कुछ एक्टिविटीज हैं और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से बहुत पूछी जाती है। पहला, मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और सैंड पेपर से रब करके उसको क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद एक पेयर ऑफ टोंग्स, इसे हम लोग टोंग बोलते हैं, एक पेयर ऑफ टोंग से हम लोग उसको पकड़ते हैं, और या तो स्पिरिट लैम्प या तो किसी बर्नर के हेल्प से उसे हम लोग बर्न करते हैं। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हेन व्हेन वी बर्न द रिबन with the spirit lamp or burner, we observe that this magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इट बर्न्स विद अ dazzling white flame and it get converted into पाउडर, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पाउडर है, ये जो व्हाइट पाउडर है, इट इज नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे? तो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। जब मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, and this magnesium oxide is the powder that is formed in the reaction। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। यानी कि मैग्नीशियम जो है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन बिकमिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हम लोग उसे बैलेंस करेंगे तो एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो अगर हम लोग यहाँ दो कर देंगे तो अब हो गया दो मैग्नीशियम इस साइड, एक मैग्नीशियम इस साइड, बट दो ऑक्सीजन इस साइड और दो ऑक्सीजन इस साइड। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी टू लगा दें, 2 Mg+O2 gives 2 MgO। तो यहाँ दो मैग्नीशियम, इधर दो मैग्नीशियम, यहाँ दो ऑक्सीजन, इधर दो ऑक्सीजन। ठीक है। तो जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, इट बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into white powder। दिस white powder is magnesium oxide। और ये रिएक्शन क्यों होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है, उसकी वजह से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, उसकी वजह से। नाउ अब हम लोग का एक और एक्टिविटी है कि हम लोग लेड नाइट्रेट लेंगे, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट, टेस्ट ट्यूब या फिर हम लोग बीकर में लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन डाल दिया, और उसमें हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाला। इस पिक्चर में देखते हैं
यहाँ ये है लेड नाइट्रेट, यहाँ लिखा हुआ लेड नाइट्रेट PbNO3 होल टू एक्वस में, यानी कि सोल्यूशन, और उसमें हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड, वो भी एक्वस में। तो अब हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि व्हेन लेड नाइट्रेट, यानी कि दिस रिएक्ट्स विद द पोटेशियम आयोडाइड, जैसे ही ये पोटेशियम आयोडाइड इसके अंदर जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा उसके बीच में, इससे क्या होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, a yellow color precipitate of lead iodide is formed. So जब भी lead nitrate solution और potassium iodide solution एक्ट करेंगे एक दूसरे में, there will be a yellow color precipitation of lead iodide. तो इसका रिएक्शन क्या होगा, PbNO3 होल टू, यानी कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों एक्वा सोल्यूशन, जहां भी एक्वा से मतलब सोल्यूशन में, इट गिव्स PbI2, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्लस 2KNO3, ये है वह एक्वस में। तो क्या हुआ इक्वेशन इसका, लेड नाइट्रेट इन aqueous solution when reacts with potassium iodide in aqueous solution, it gives lead iodide which precipitates and potassium nitrate aqueous is formed. ये जो lead nitrate है, it is yellow in color और यही precipitate हो जाता है। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि लेड नाइट्रेट सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो येलो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, किसकी वजह से, लेड आयोडाइड की वजह से, और ये इक्वेशन लिख देंगे, फुल नंबर आ जाएगा। ना, अब हमारा एक और एक्सपेरिमेंट है, जिंक ग्रैन्यूल्स एक्सपेरिमेंट। अब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएं या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएं, लास्ट में सेम ही चीज होती है, इवेंचुअली सेम ही चीज होती है। तो क्या होता है, देखो, जब भी जिंक इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिंक एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बना देता है जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो जिंक एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स फॉर्मेशन टू जिंक क्लोराइड सॉल्ट, ये सॉल्ट बन गया, एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज देयर। अब जब हम लोग इसको सल्फ्यूरिक एसिड से डालें, तो व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड is poured into zinc granules, zinc plus H2SO4, it gives zinc sulfate, यानी कि ZnSO4 and hydrogen gas is evolved। तो इन दोनों में आप लोग देखोगे कि एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है क्लोराइड के साथ ZnCl2, और यहाँ पे ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तब इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कलरलेस होता है और ओडरलेस होता है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक हम लोग से पूछ ले, फॉर एग्जांपल अगर जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन पूछे, तो हम लोग उसमें लिखेंगे इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस, वेयर हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस एंड ओडरलेस, और ये रिएक्शन लिख देंगे। और वही अगर हम लोग H2SO4 के साथ पूछा, तो वही लिखेंगे जिंक सल्फेट इज फॉर्म विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन लिख देंगे और लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस एंड ओडरलेस ना। इस अगर इसमें हम लोग देखें तो यही है, ये जिंक ग्रैन्यूल्स है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोगों ने डाला, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इफोवेसेंस होगा, जो कि कलरलेस और एक ओडरलेस गैस होगा। इतना ही, ये तीन एक्टिविटीज जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। अब इस इन एक्टिविटीज से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती है जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन एक्चुअली ऑकर हुआ है। तो कुछ चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मान लो इनिशियल जो भी
सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, या वाइस वर्सा, तो हम लोग उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अगर कलर चेंज हो गया तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कलर चेंज देखा था ना, कि जब भी लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ बनता है तो कोई कलर फॉर्मेशन होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस, या चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सब जो है हमें डिटरमाइन करता है क्या, हेल्प करता है टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन। हम लोग अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, और दैट इज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो ये जो था पहले चैप्टर का जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को कवर किया। सो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, so do comment and like the video.